आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनतेरस पर प्रदेशवासियों को दी मुबारकबाद। बोले, हर घर में फैले समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रकाश। राज्यपाल संतोष गंगवार ने राजभवन कर्मियों को दिए दीपावली के गिफ्ट। सभी कर्मचारियों ने जताया आभार। जामताड़ा के फतेहपुर में अस्मिता वुमेन साइकिलिंग लीग का सफल आयोजन। 300 बालिका खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। और लोहरदगा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अहम वारदात की साजिश रच रहे 4 अपराधी गिरफ्तार। आगाज कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनतेरस के शुभ अवसर पर राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए सभी को मुबारकबाद दी और कहा कि सीएम ने लिखा कि धनतेरस का ये पावन पर्व हमारे जीवन में उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि और उज्जवल भविष्य का द्योतक है। ऐसे पावन अवसर पर हर घर में खुशहाली, बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रकाश फैले। आप सभी संपन्न रहे, यही कामना करता हूं। और झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राजभवन परिवार के सभी कर्मचारियों को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी को विशेष उपहार भी भेंट किए हैं। राज्यपाल ने अपने ट्विटर एक्स हैंडल पर इस मुलाकात की तस्वीरें साझा की हैं। उन्होंने लिखा कि राजभवन परिवार के सभी कर्मियों से भेंट कर उन्हें धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। ये पावन पर्व सबके जीवन में सुख, समृद्धि और बहुत सारी खुशियां लेकर आए, यही हमारी दुआ है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने धनतेरस के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ये पावन पर्व आपके जीवन में उत्तम स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और उज्जवल भविष्य का आलोक लेकर आए। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हर घर में खुशहाली, शांति और समृद्धि का दीप हमेशा जलता रहे। उन्होंने धनतेरस को सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक बताते हुए सभी के मंगलमय जीवन की कामना की है। और झारखंड सरकार के पर्यटन, कला, संस्कृति और खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने धनतेरस के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि समस्त प्रदेशवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। ये पर्व आपके जीवन में स्वास्थ्य, संपन्नता और सुख का नया प्रकाश लेकर आए। उन्होंने कहा कि भगवान से प्रार्थना है कि हर घर में खुशहाली, सौभाग्य और समृद्धि का दीपक हमेशा जलता रहे। और राज्य के डोरंडा स्थित जैप वन परिसर में चल रहे 4 दिवसीय 20वीं झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट 2025 का समापन हो गया है। इस समापन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न पुलिस प्रतियोगिताओं और तकनीकी अनुसंधान श्रेणियों में चयनित प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए हैं। साथ ही सीएम ने मंच से अपने संबोधन में कहा कि पुलिस विभाग किसी भी राज्य की रीढ़ होता है। वर्तमान दौर में पुलिस की जिम्मेदारियां काफी चुनौतीपूर्ण हैं और विकास के साथ उनकी जटिलताएं भी बढ़ रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि तकनीकी युग में पुलिस बल को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है, जिसको लेकर राज्य सरकार पुलिस विभाग को आधुनिक और सशक्त बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। साथ मंच पर उपस्थित टीम जो यहाँ विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लिया, उन सब का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और अपनी ओर से जोहार करता हूँ। लगभग 4 दिनों तक यहाँ आप लोगों के बीच में कई प्रतिस्पर्धाएं हुई, कई जवानों ने हिस्सा लिया और अनेकों पुरस्कार से भी आप नवाजे गए। अभी निश्चित रूप से पुलिस विभाग किसी भी राज्य का एक रीढ़ की हड्डी के समान होता है। पुलिस विभाग की जिम्मेवारी आज के दिन में निरंतर चुनौतियों भरा देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे विकास की लकीरें आगे बढ़ रही हैं, पुलिस की भी चुनौतियां काफी बढ़ रही हैं। आज के तकनीकी युग में
और रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में 24 से 26 अक्टूबर तक चौथी साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में भारत सहित 6 एशियाई देशों के लगभग 300 एथलीट और 150 तकनीकी अधिकारी भाग लेंगे। इस मौके पर झारखंड सरकार के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने आज रांची में चैंपियनशिप का लोगो, मस्कट और एंथम लॉन्च करते हुए कहा कि ये झारखंड के लिए गर्व का पल है। स्थानीय कलाकार, स्थानीय संस्कृति की आपको एक बेहतरीन झलक मिलेगी। एक बेहतरीन कोरियोग्राफ आपको मिलेगा जिसमें झारखंड के नृत्यों को भी हम लोग समाविष्ट कर रहे हैं और आप देखेंगे कि झारखंड के वो प्रचलित नृत्य एक के बाद एक हम पूरे देश और 7 देशों को शोकेस करेंगे। हम ये चाहते हैं कि झारखंड को जब खेलों की मेजबानी का अवसर अगर प्रदान हुआ है तो हमारी समृद्ध विरासत और हमारी समृद्ध संस्कृति की भी एक सुखद स्मृतियां लेकर यहाँ से हमारे मेहमान वापस लौटे। 24 तारीख को इसका हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं। शाम के 6 बजे से यह कार्यक्रम होगा और भव्य सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम है और मैं निश्चित रूप से आपसे कहूंगा कि आपको पत्रकार की हैसियत से भी और झारखंड के एक नागरिक की हैसियत से भी आना चाहिए। जामताड़ा के फतेहपुर में खेलो इंडिया के अंतर्गत एक प्रोग्राम का साई और सीएफआई के निर्देश पर झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में अस्मिता वुमेन साइकिलिंग लीग 2025 का सफल आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम का उद्घाटन बीडीओ प्रेम कुमार दास, पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक गोपाल कृष्ण झा और थाना प्रभारी कुंदन वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस प्रतियोगिता में लगभग 300 बालिका खिलाड़ियों ने भाग लिया है। सीनियर महिला ग्रुप में उमा हेम्ब्रम का पहला स्थान रहा और मनीषा सोरेन का दूसरा स्थान रहा और पुष्पा कुमारी और प्रिया किस्कू ने तीसरा स्थान हासिल किया है। इस आयोजन को सफल बनाने में झारखंड साइकिलिंग संघ के दिलीप गुप्ता, अनिल कुमार भगत और आयोजन समिति के सलील कुमार सहित अन्य सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पाकुड़ के नरोत्तमपुर पंचायत के जन वितरण प्रणाली विक्रेता सुनील टुडू पर अनाज और दाल के गबन का आरोप लगा है। 10 अक्टूबर को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की जांच में दुकान में कोई स्टॉक नहीं मिला, जबकि रिकॉर्ड में भारी मात्रा में चावल, गेहूं और चना दाल दिखाया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए इन पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। उनका जो कंप्लेन आ रहा था कि कार्डधारियों को सही समय में विक्रेता के द्वारा राशन उपलब्ध नहीं कराया जाना, साथ ही आपका अंगूठा लेते हुए उसको राशन नहीं देना। कालिदासपुर पंचायत के सुनील टुडू नाम के विक्रेता हैं। तो प्रथम दृष्टिया हम लोगों ने जांच किया। जांच करने के बाद काफ़ी हद तक शिकायत जो है सही पाया। इसी क्रम में उनके गोदाम का भी स्टॉक वगैरह जांच किया गया, जिसमें उनका जो स्टॉक था उसके अनुरूप जो है उनके गोदाम में खाद्यान्न प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण कल दिनांक 17/10/25 को हमारे जिला के बड़ी पदाधिकारियों के आदेशानुसार हमने प्राथमिकी दर्ज मुफस्सिल थाना में करवा दिया है। मार्शल एसएसजी के साथ कुछ कार्डधारी को टैग किया गया है और एक प्रभास रविदास है नरोत्तमपुर के, उनके साथ कुछ कार्डधारी को, उनके कार्ड को 3 हिस्सा में हम लोग बांट के टैगिंग कर दिए, जिधर जिसका नज़दीकी पड़ता है उस हिसाब से। और राज्य के बोकारो मुख्य मार्ग स्थित लुकैया में एक बार फिर दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में सलंगाडीह निवासी रामचंद्र महतो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शिवलाल सोरेन गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को पेटरवार सीएचसी पहुंचाया था, जहां डॉक्टर ने रामचंद्र महतो को तो मृत घोषित कर दिया, लेकिन गंभीर रूप से घायल शिवलाल सोरेन को बोकारो सदर अस्पताल रेफर किया गया। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया, जिससे रांची बोकारो मार्ग
पूरी तरह बाधित हो गया। ग्रामीणों ने कहा कि इस स्थान पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। सभी लोगों ने सरकार से स्पीड ब्रेकर और साइन बोर्ड लगाने की मांग की है। सूचना मिलते ही पेटरवार, कसमार और जारीडीह पुलिस मौके पर पहुंची और जाम हटाने का प्रयास किया। जी लगते हैं, नाम उनका चंद्र महतो है और बार बार ये गाड़ी वाला NH-32 में इतना स्पीड चलाता है प्लस खलासी नहीं रखता है। और बार बार हम लोग प्रशासन से मांग किए हैं कि 3 ठो ड्राइवर दीजिए जहाँ पर खड़ा गाड़ी को रोक पाए, मगर प्रशासन नहीं मांगे। हम ही लोग को ऊपर प्रशासन FIR करते हैं और प्रशासन हम ही लोग पर FIR कर देते हैं। ये घटना ना जाने कि उत्तरसरा से लेके अंसारी मोड़ लुकैया तक में 1 साल में 12 से ज़्यादा दुर्घटना हो चुका है। सिर्फ दारिद पंचायत और उत्तरसरा पंचायत का ही ग्रामीण का जान गया है। आदमी किसान को, पैदल चलने वाले को, बाइक में चलने वाले को, इन्हीं लोग का मौत हो रही है। बर्ता में 10 लाख रुपया मुआवजा मांग है मृतक को, अभी तत्काल 10 लाख रुपया दें। और एक व्यक्ति घायल भी हुआ है। हाँ, एक व्यक्ति घायल हुआ है। पेटरवार स्वास्थ्य केंद्र से उनको बोकारो सदर के लिए रेफर किया गया है। उनकी स्थिति क्या है? उनका स्थिति नाजुक बताया जा रहा है। उनका भी क्या नाम? लोहरदगा में पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी को गुप्त सूचना मिली थी कि भंडरा थाना इलाके के चट्टी नरकोपी मार्ग स्थित एक शेड में कुछ अपराधी किसी बड़ी घटना को साजिश रच रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। SP सादिक अनवर रिजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। सूचना प्राप्त हुई थी कि भंडरा के चट्टी चौक में कुछ अपराधकर्मी प्रवृत्ति के लोग इकट्ठा हुए हैं एवं कहीं पे अपराध करने के लिए एक मीटिंग कर रहे हैं। उस उक्त सूचना का सत्यापन हेतु पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया, जिसमें पुलिस निरीक्षक सुधीर प्रसाद साहू, थाना प्रभारी रवि रंजन एवं अन्य भंडरा थाना के जो कर्मी हैं, पुलिसकर्मी, वो लोग जाके जब सूचना का सत्यापन किए तो 5 व्यक्ति थे जो कि उस योजना बना रहे थे, जिसमें एक भाग गया, जिसमें से 4 को पकड़ा गया। 4 में एक अनिल उरांव है, अजय, पंचम, बसंत, ये सभी नरकोपी के रहने वाले हैं। जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से देसी कट्टा लोडेड बरामद किया गया। तो अग्रतर पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि विगत पिछले सप्ताह जो भंडरा में घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें भंडरा थाना कांड संख्या 75 अंकित किया गया, उसमें भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर जो भी घटना में जो चीज़ें चोरी की गई थी उसको बरामदगी की गई है। लोहरदगा में पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी को गुप्त सूचना मिली कि भंडरा थाना इलाके के नट्टी चरकोपी स्थित एक शेड में कुछ अपराधी बड़ी वारदात की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि इन्होंने 12 से 13 अक्टूबर की रात को कोटा गांव में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने इनके पास से चांदी जैसे गहने, मोबाइल और एक देसी कट्टा बरामद किया है। दिनांक 16/10/25 को सूचना प्राप्त हुई कि प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सल संगठन के उग्रवादियों के द्वारा जेटिया थाना अंतर्गत जंगली एवं पहाड़ी क्षेत्र में कुछ नक्सल सामग्री तथा अन्य सामग्री छुपा के रखा गया है, जिसका उपयोग बलों के विरुद्ध हिंसक घटना को पारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता था। इस क्रम में सूचना के आधार पे विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें CRPF के बल तथा झारखंड जगुआर राज्य पुलिस के बल, इनका एक विशेष दल तैयार कर उस क्षेत्र में अभियान चलाया गया तथा अभियान के क्रम में एक सर्च अभियान के क्रम में जेटिया थाना अंतर्गत गुरु गोरता के जंगली एवं पहाड़ी क्षेत्रों से बम निरोधक दस्ता के सहयोग से हथियार, कारतूस तथा अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद किए गए हैं। झारखंड सरकार जो वैसे व्यक्ति हैं जो कि नक्सल गतिविधियों में शामिल हैं तथा नक्सल घटनाएं लगातार कारित कर रहे हैं, उनसे हम लोगों का झारखंड सरकार की ओर से अपील है कि वो मुख्य धारा से जुड़ने हेतु प्रेरित हों और उनका हम लोग स्वागत करते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा एक बहुत ही आकर्षक पुनर्वास नीति बनाया गया है,
जिसके तहत उनको कई सारी सुविधाएं मिलती हैं। मैं अपील करता हूं कि ऐसे व्यक्ति जो नक्सल घटनाओं में बार बार कारित करते हैं, उनको मैं अपील करता हूं कि वो मुख्य धारा से जुड़े तथा इनमें जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे कि ओपन जेल में जाने की सुविधाएं तथा जो राशि उनके ऊपर घोषित है वो राशि भी उन्हीं को मिलती है तथा उनके परिवार के काम आएगी। पेटरवार प्रखंड के बुंडू पंचायत अंतर्गत गागी हॉट में एक व्यक्ति की अचानक मौत हो गई। मृतक की पहचान शंभू केसरी निवासी चास के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि शंभू केसरी हर शनिवार गागी घाट में पुराने और कटे फटे नोटों की अदला बदली का काम करते थे। आज भी वो पेटरवार बाजार पहुंचे थे और एक जूस दुकान पर जूस पीने गए। जूस बनवाने के बाद जैसे ही उन्होंने पानी पीने की तैयारी की, अचानक जमीन पर गिर पड़े। मौके पर मौजूद लोगों और पेटरवार थाना पुलिस की मदद से उन्हें पेटरवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर हेमलता ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन हार्ट अटैक का अनुमान लगाया जा रहा है। हाँ, 12 बजे के लगभग थाना से विनय कुमार भाई जो लाए थे एक बॉडी, तो उनका को हार्ट पल्स ऐसे क्लिनिकली वो डेथ ही था, क्लिनिकल डेथ था। उनका नाम था केसरी, शंभू केसरी, चास निवासी थे। यहाँ पे कुछ जूस पीने आए थे, शायद ऐसे जो लोगों ने बताया, जूस पीने आए थे और गिर गए, तो उनको यहाँ थाना ये हॉस्पिटल पेटरवार लाया गया था। मैं डॉक्टर हेमलता। एक चीज, उम्र क्या होगा उनकी? उम्र तो मैं नहीं बता सकती। भागलपुर जिले के नाथनगर विधानसभा से लोजपा के प्रत्याशी मिथुन यादव ने आज नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान एनडीए कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटी और जमकर नारेबाजी हुई। मिथुन यादव ने कहा कि जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और इस बार नाथनगर में एनडीए की ऐतिहासिक जीत तय है। उन्होंने क्षेत्र के विकास और युवाओं को रोजगार देने को अपनी प्राथमिकता बताया। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहे। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, हम सबके लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले ऐसे नीतीश कुमार, ये डबल इंजन की सरकार, और जिन्होंने हम कह सकते हैं कि जहां देश की तकदीर और तस्वीर बदली, बिहार की भी तकदीर तस्वीर बदली। और इस बार बिहार की जनता ने जो ठाना है, 2/3 बहुमत से एक बार फिर एनडीए गठबंधन, सड़कों का जाल, निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति और जो सुशासन लाने का काम किया है, तो बिहार की जनता इस पर ठान के बैठी है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस बार की लड़ाई अभूतपूर्व है और जो आंधी चल रही है सुनामी में तब्दील होगी। और जिस विश्वास से हमें एनडीए परिवार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने हमें मौका दिया सेवा करने के लिए जन जन का, मैं अपना ईमानदारी और सच्चा निष्ठा से मैं सबों का सेवा करने के लिए तत्पर रहूंगा और मैंने सेवा का संकल्प लिया है जो मैं पूरा करूंगा। आपको जरूर ये विश्वास हम दिलाते हैं कि हम लोग सब साथ में, जीत पक्की है। आप देख रहे हैं हम क्या बोलेंगे, अभी क्यों बोले, लेकिन अनुमान लगता है जैसे कि लोग को जन सलाह है, जीत हमारी। और सुपौल में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब जानते हैं कि 2005 के बाद आज तक इन 20 सालों में बिहार किस गति से बदला है। बिहार के अंदर आज इन 2005 के बाद ये 20 वर्षों के अंदर गति से बिहार बदला है। आज बिहार के हर गांव को भाइयों बिजली के साथ जोड़ा है। आज हर गांव को सड़क के साथ जोड़ने का काम ये इन पिछले दिनों में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है। मैं आप लोगों के बीच में ये अपील करने के लिए आया हूं कि विकास की गति ये रुकनी नहीं चाहिए। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और गति से आगे बढ़नी चाहिए। मैं आपसे आग्रह भी करूंगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह आह्वान किया, संकल्प लिया है 2047 तक ये भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और इस विकसित राष्ट्र में बिहार भी पीछे ना रहे।
बिहार भी ये विकसित भारत में अपनी प्रमुख भूमिका ये और पटना में यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि यह गठबंधन विचारधारा नहीं, स्वार्थ पर आधारित है। देखिए, इन लोगों का जो गठबंधन है ये विचारधारा के आधार पर गठबंधन नहीं हुआ है, ये स्वार्थ के आधार पर गठबंधन हुआ है। क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस ये दोनों एक दूसरे के विपरीत ध्रुव हैं। कांग्रेस के आइडियोलॉजी के खिलाफ में ही माननीय लालू जी ने जो है लोकतंत्र के हत्या के खिलाफ में संघर्ष किया और जेल गए, डंडा खाए, और आज जो है आरजेडी कांग्रेस के साथ समझौता कर रही है। या कांग्रेस पार्टी बहुत इतनी बड़ी पार्टी जो देश में सबसे ज़्यादा शासन किया हो, वो एक क्षेत्रीय दल के पीछे पीछे घूम रही है। ये केवल स्वार्थ के कारण हो रहा है कि लोगों को अब कोई स्थान नहीं मिल रहा है तो ये गठबंधन करके अपने स्वार्थ पूर्ति कर रहे हैं। न इससे कोई बिहार के विकास का कुछ लेना देना है या कोई अपनी विचारधारा को कोई आगे बढ़ाने का है। ये केवल स्वार्थ का गठबंधन है। जब स्वार्थ पूर्ति नहीं होगी तो ये गठबंधन टूट जाएगा, ये लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। कई जगहों पे देखा जा रहा है। पटना में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर कहा कि शादी मंदिर में भी होती है, फेरों से भी होती है और अदालत में भी होती है। मंदिर की शादी को क्या अवैध कहा जाएगा या हर शादी क्या अदालत में होती है? सब कुछ हो चुका है, केवल घोषणा बाकी है। ना तो सीट शेयरिंग की घोषणा हो रही है, ना ही ये भी घोषणा हो रही है कि महागठबंधन का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है। शादी मंदिर में भी होती है, शादी फेरों से भी होती है, शादी अदालत में भी होती है। मंदिर की शादी को क्या अवैध बोलोगे? हर शादी क्या अदालत में होती है? सब कुछ हो चुका है, सिर्फ घोषणा बाकी। सही वक्त पे होगी, निश्चिंत रहिए। उसके लिए भी सही समय आएगा, मैनिफेस्टो के लिए भी सही समय आएगा। तो हर चीज की एक समय होता है। पटना में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने महागठबंधनों के बीच सीट बंटवारे पर कहा कि इंडिया गठबंधन से जाकर पूछे। उन्होंने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन इस बार तीसरे स्थान पर रहने वाला है। क्या लगता है सर, एक ही विधानसभा में कई कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं? मेरे भाई आपको पहले कई महीनों पहले बोला है कि इंडिया अलायंस इस बार तीसरे नंबर पर रहने वाला है। लड़ाई एनडीए और जनसुराज में है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भाजपा कार्यालय में आयोजित दिवाली कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 7 महीनों में हमने दिल्ली के हर वर्ग के लिए काम करने की कोशिश की है। छठ के लिए यमुना की सफाई उसी तरह से की जा रही है जैसे हमारे पूर्वांचल के भाई हमसे उम्मीद करते हैं। दीपावली को भव्यता से मनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कर्तव्य पथ पर लाखों दिए जलाए जाएंगे। आप सभी को मेरी ओर से धनतेरस की, दीपावली की, भैया दूज की बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। सच में इस बार की दिवाली दिल्ली वालों के लिए दिल खुश करने वाली दिवाली है, जहां बच्चा, बूढ़ा, महिला, युवा, हर एक व्यक्ति का मन खुशी से झूम रहा है। सच में दिवाली का ये अवसर हर व्यक्ति को संतुष्टि देने वाला हो, प्रभु की कृपा देने वाला हो, ऐसा महसूस भी होना चाहिए। और हमने पिछले अपने 7 महीने के पूरे इस कार्यकाल में कोशिश की कि इस समय को सदुपयोग करते हुए दिल्ली की जनता के हर वर्ग को उसके लिए काम किया जाए। तो मैं ये समझती हूँ, एक और जहां यमुना की सफाई भरपूर तरीके से की जा रही है, छठ की तैयारियां की जा रही है, उसी दिव्यता के साथ में जिस मुंसिफ जोहार में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।